ज्ञान और वैराग्य क्या जरूरी है इनमें से? एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक चारों ऋषि भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन चारों ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वे चारों ओर घूम फिर कर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। बात बात में झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी भी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। सभी जगह अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुँचे तो वहाँ एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों अचेत पड़े उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो तीन स्त्रियाँ बैठी रो रही हैं, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ हैं जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आई है। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से मैं चलकर गुजरात पहुँची और मैं वहाँ बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से यहाँ वृंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के पापों की अग्नि से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उसे समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का सहचर्य संभव है। ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया था। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर, आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से युवा हो जाएं। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ। कृपया मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए। नारद जी ने स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे देवी, तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो और सभी चिंताओं को छोड़कर उन्हीं में अपने मन को लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी और जब ग्राह ने जल में हाथी का पैर पकड़कर खींचना चाहा तब उन्होंने विष्णु रूप में गजेंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी पुकार पर वे नंगे पैरों से भागे चले आते हैं। हे भक्ति, वैकुंठनाथ श्री विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि वे ऊंच नीच का भेद नहीं करते। जहाँ भक्ति का वास होता है वे वहाँ तत्काल पहुँच जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में ज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान व धर्म करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। परंतु कलयुग में तो भक्ति के द्वारा ही जीवों का इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य को इस युग में कोई नहीं पूछता। जिनके हृदय में हे भक्ति तेरा वास रहेगा, वे पापी होने पर भी भय मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। परमात्मा का दर्शन यज्ञ आदि से इतना शीघ्र नहीं प्राप्त होता जितना कि भक्ति के द्वारा सहज रूप में हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने भक्ति को ही सर्वोपरि रखा है।
नारद जी की बात सुनकर भक्ति की शंका दूर हो गई। वह बोली, हे ऋषिवर नारद जी, आप धन्य हैं। आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है, उसी प्रकार आप मेरे पुत्रों को भी जगाओ। मेरे द्वारा अनेकानेक प्रयास करने पर भी इनकी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है। मुझे इनके लिए बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी भक्ति से कुछ कहते, तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, ये दोनों बिना सत्संग के जागृत नहीं होंगे। इनके लिए किसी साधु जन को खोजो। नारद जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें अपनी ओर आते हुए सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप योगी और ज्ञानी हैं। आपके तप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपकी ही सामर्थ्य थी कि आपने बैकुंठपति के द्वारपालों जय विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था और आपकी ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ लोक पहुँच गए। आप दया करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों में आपका यश फैले और कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणियों का जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, श्री श्याम सुंदर के सभी दासों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने जिस प्रकार भक्ति को उपदेश देकर उसका दुख हरण किया और भक्ति को ज्ञान तथा वैराग्य से उत्तम माना, वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्राचीन काल में महात्मा लोग ज्ञान और धर्म पालन को ही संसारी लोगों को बैकुंठ जाने का मार्ग बताया करते थे, परंतु वह ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन था। उस मार्ग को बताने वाला कोई उत्तम गुरु भी इस कलयुग में नहीं मिलता। इसलिए आज के युग में जो कोई भी सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, उसे बैकुंठ जाने का मार्ग मिल जाता है। परमात्मा के श्री चरणों में अगाध भक्ति और प्रेम बढ़ाने का इससे उत्तम कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऐसा सुनकर नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। मैंने वेद व गीता का अध्ययन करके ज्ञान वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया, पर उनमें चेतना नहीं आई। अब आप ही बताएं कि श्रीमद् भागवत की कथा कहने से वे किस प्रकार से जागेंगे। सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, सभी वेदों का सार तत्व श्रीमद् भागवत में निहित है। उसके एक एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ दूध में घी की तरह भरा है। उसका उचित मंथन करके ही घी को प्राप्त किया जा सकता है। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का मंथन करके उसके सार तत्व को श्रीमद् भागवत में भर दिया है। आप तो सब जानते हैं, फिर अनजान क्यों बन रहे हैं। श्री नारायण ने श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी को सुनाए थे। आपने भी उन्हें सुना था और उन्हें आपने श्री वेद व्यास जी को बताया था। वेद व्यास जी ने उन्हें विस्तार देकर श्रीमद् भागवत की रचना की थी। वही कथा सभी प्राणियों का दुख हरण करने वाली है और इस संसार की मोह माया से उनका उद्धार करने वाली है। नारद जी ने गदगद होकर कहा, ऋषिवर, भाग्य से ही सत्संग प्राप्त होता है। आपके दर्शनों से यह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। और कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा, ऋषि श्रेष्ठ मुनिवर, जब श्री सनत कुमारों ने वहाँ सप्ताह का पारायण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की, तब सभी ने उसे पूर्ण मनोयोग से सुना। उस कथा के श्रवण से भक्ति के वे दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेता अवस्था से चैतन्य होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के पदार्पण से सभी गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे। वहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ऐसा समागम हुआ कि सभी भक्ति रस में सराबोर होकर कलयुग के दुख को भूल गए। सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध, पवित्र और एकाग्र हो गया। हरे कृष्णा।